अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज का जो मेरा टॉपिक है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में। हम लोग HTML की डिज़ाइनिंग कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि हमारे पास देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट। एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसकी मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी। ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया, वीडियो शेयर करी, अपलोड करी, उसके टैग्स यूज़ करना बताया। आज लास्ट टॉपिक स्टडी करेंगे लिस्ट के बारे में, वो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको इस बात का इल्म होना चाहिए, थोड़ी सी थ्योरी के व्हाट इज़ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है, उस डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर दो चीज़ें कंटेन करती हैं, यानी डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर दो क्वालिटीज़ या प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। एक होती है टर्म और एक होती है डिस्क्रिप्शन। सही है। इफ़ यू लुक एट द स्टार्टिंग, तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट को जब भी हम इस्तेमाल करेंगे हम DL का टैग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब होगा ये कि एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर एक टर्म होगी और एक उसकी डिस्क्रिप्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी टर्म हम ऊपर हेडिंग में बताएंगे एंड आफ्टर दैट उसकी डिस्क्रिप्शन बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ऊपर कंप्यूटर की हेडिंग दे दी एज अ टर्म, सही है, DT का टैग इस्तेमाल करके। अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन का टैग इस्तेमाल करेंगे और उस टर्म के बारे में हम आपको बताएंगे। सो ये बेसिकली हमारे पास थोड़ा सा लेक्चर का ओवरव्यू था। अब चलते हैं लेक्चर की तरफ। अच्छा जी, तो हमेशा की तरह हम अपनी कोडिंग पैड पर आ चुके हैं। हम लोग कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। कोडिंग को हमेशा हम अपने नॉर्मल फॉर्मेट पे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिक्लेयर करेंगे कि हम लोग किस टाइप का वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं HTML के अंदर, हमेशा की तरह। ठीक है, ये कोड रिटन हो गया। उसके बाद हम HTML का टैग ओपन करेंगे। आफ्टर दैट हम यहाँ पर हेडर अपना बताते हैं हमेशा की तरह। अब मैं टाइटल बताऊँगा कि अब मैं टाइटल के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मेरा टाइटल आज का जो टॉपिक है वो मेरा डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, तो मैं लिस्ट के नाम से अपना टाइटल क्रिएट कर रहा हूँ। आफ्टर दैट मैं टाइटल के टैग को क्लोज कर दूँगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या, अब मैं बॉडी को ओपन कराऊँगा। मैंने बॉडी ओपन करा दी। अच्छा, अब क्योंकि हमने क्या करना है, हमने जो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट को इस्तेमाल करना है। सो डिस्क्रिप्शन लिस्ट को इस्तेमाल करने के लिए हम लोग हमेशा DL का टैग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, इसको रिमेंबर आपने रखना है फॉर डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब इसके अंदर ही, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखाया था थ्योरी में, कि इस डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर ही दो चीज़ें हैं। एक डिस्क्रिप्शन है हमारे पास, सही है, एक हमारे पास डिस्क्रिप्शन है जैसे कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और एक हमारे पास टर्म है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को स्टडी करेंगे। अब मैं इन दोनों के टैग आपको ओपन करके दिखाऊंगा कि किस तरह हमने काम करना है। तो जी हम करते क्या हैं कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए हम DL का टैग इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर डैट हम टर्म के लिए, जो टर्म हम इसको बताएंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, हम DT का टैग इस्तेमाल करेंगे। अब इस DT के टैग के अंदर आपने कोई भी नॉर्मल हेडिंग दिखानी है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात कर रहा हूँ तो मैं आज कंप्यूटर को आप थोड़ा सा बता देता हूँ व्हाट इज़ कंप्यूटर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, DT के टैग को क्लोज करूँगा। आफ्टर डैट मैं क्या करूँगा, अब क्योंकि मुझे कंप्यूटर की डिस्क्रिप्शंस के बारे में बताना है तो मैं DT का टैग इस्तेमाल करूँगा। अच्छा जी, अब कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशंस, तो हम इसको देख लेते हैं जल्दी से। सो यहाँ पे जो कंप्यूटर से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दी मैंने, क्योंकि कंप्यूटर के बारे में आपको बताना था, तो मैंने कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन उठा ली, which is an electronic device process data according to the given instruction and produce information as output। इसी तरह मैंने आप लोगों के लिए एक दो लाइंस, जैसे जर्नल नॉलेज की, जो हमारे पास कंप्यूटर की नॉलेज होती है, जर्नल व्हाट इज़ द डेफिनेशन, वो मैंने आप लोगों के लिए टाइप कर दिया। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हम अपना DD, यानी क्योंकि हमारी डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गई तो हम डिस्क्रिप्शन का टैग अब क्लोज कर देंगे। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले अपने बॉडी यानी हम अपने कोड को मुकम्मल करेंगे हमेशा की तरह। हमने क्या करा, अच्छा जी एक मिनट, एक गलती और, हमने यहाँ पे हेडर को क्लोज नहीं कराया। रिमेंबर दैट कि आपने यहाँ पे अपना हेडर भी क्लोज कराना है। आफ्टर दैट बिकॉज आपने यहाँ बॉडी ओपन करी है तो आप बॉडी का टैग यहाँ पे क्लोज कराएंगे, तो हम अपने बॉडी के टैग को यहाँ पर ला के क्लोज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम HTML के टैग को क्लोज करेंगे, जैसे कि हमारे पास ये रिक्वायरमेंट थी। तो देखें ये रिक्वायरमेंट्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी फ़ाइल को सेव करेंगे। हमेशा मैं आपको ये स्टेप्स फॉलो करके बताता हूँ कि जब भी आप अपनी फ़ाइल को सेव करेंगे, देखिए आज मैं क्योंकि डिस्क्रिप्शन पे काम कर रहा हूँ तो मैं इस फाइल को डिस्क्रिप्शन का नाम ही दे देता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन। अच्छा, जब भी आप फाइल को सेव करेंगे मतलब HTML एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे। HTML की एक्सटेंशन के साथ सेव करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब ये वेबसाइट ओपन हो तो इसको ये पता रहे कि जनाब हमने HTML के ऊपर काम किया है,
और ये जो नोट पैड के ऊपर हमने काम किया था, अब हम इसको वेब ब्राउज़र पे देखना चाहते हैं। अब ये फ़ाइल सेव हो चुकी है, अब हम जाके अपना आउटपुट देखेंगे। डिस्क्रिप्शन के नाम से हमने ये डिज़ाइन किया था मॉडल। अब जस्ट वेट करेंगे अनटिल कि हमारे पास डिस्क्रिप्शन का जो हमने नोट पैड पे कोड लिखा है वो ओपन हो जाए। आफ्टर दैट एक रिव्यू देंगे और उसके बाद अच्छा जी, अब एक गलती मैंने करी है। हम लोग एक काम करेंगे यहाँ पर कि इस नोट पैड के बाद यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट का टैग है, तो हमने इसको हटाया नहीं, तो हम इस टैग को हटा देते हैं। अब हम इस फाइल को सेव करते हैं। ठीक है जी, अब हम एक काम करूँगा, इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो देखेंगे ये कंप्यूटर वेल बेसिकली मैंने क्या करा था, जो मैंने आपको बताया था कि एक टर्म होगी। अब यहाँ पे थोड़ी सी और अमेंडमेंट करते हैं, हम अपना कोड थोड़ा और अच्छा दिखाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ये अमेंडमेंट करेंगे। ठीक है जी। तो हुआ ये था कि मैंने क्या करा था, कंप्यूटर के बारे में आप लोगों को बताया था, जिसको एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं सो दैट कॉलम्स वापस आ जाएँ। अच्छा जी, तो मैं फिर आपके काम करता हूँ। अब मैं इस कोड को जो मैंने लिखा है वो आपको बता देता हूँ। हमेशा हमने क्या करा, हमने आपको बताया कि DL का टैग आप हमेशा अपने डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इन दैट केस आप क्या करेंगे, एक हमारे पास टर्म होती है और फिर उसकी डिस्क्रिप्शन होती है। तो जो DT यानी टर्म हमने ली वो हमारे पास कंप्यूटर की टर्म थी। आफ्टर दैट हमने क्या करा, हमने DD का टैग लिया, यानी जो हम डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं कंप्यूटर के बारे में, तो हमने कंप्यूटर के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन बताई, जो कि आपकी बुक में भी ये डेफिनेशन मौजूद है। आफ्टर दैट हमने DD के टैग को यहाँ पे ला के क्लोज़ करा। क्लोजिंग पॉइंट मैंने नहीं दिखाया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जाके क्लोज़ कर दिया। अब इस क्लोजिंग के बाद हमने देखा कि बॉडी भी क्लोज़ हो गई, HTML एक्सटेंशन भी क्लोज़ हो गई। अब इसको दोबारा से सेव करते हैं और इसको एक बार देख लेते हैं। देखें जी, तो जो हमारा रिलायबल आउटपुट था वो हमारे पास आ गया है। सो दैट इज़ व्हाट फ्रॉम डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट बेसिकली हमारे पास यही होता है कि एक चीज़ जब हम किसी भी चीज़ की टर्म और डिस्क्रिप्शन बताना चाहें, तो सिमिलरली जो आप लोगों के पास बुक में एग्जांपल है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मौजूद है, तो आप लोग ऑब्वियसली उसको ट्राई करें, एक बार क्रिएट करें। और वीडियो से रिलेटेड और आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कोई भी टॉपिक अगर आप समझना चाहें तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इन फ्यूचर इंशाल्लाह आप लोगों के पेपर के हवाले से और वीडियोज़ अपलोड करूँगा। सो टिल देन, थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।